मेरे YouTube चैनल जीके वर्ल्ड में आज हम देखेंगे साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके अनुप्रयोग। चलिए देखते हैं। अल्टीमीटर का प्रयोग होता है ऊंचाई मापक यंत्र है ये। इसका मुख्यतः प्रयोग विमानों में होता है। एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। एनमोमीटर से वायु वेग मापा जाता है। एंटीनोमीटर से सौर विकिरण की माप की जाती है। एटमोमीटर से वाष्पीकरण को मापा जाता है। ऑडियोमीटर से हम लोग ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। तो ऑडियोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। चलिए देखते हैं और उपकरण कौन। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन किया जाता है। सेकेंड है आपका बैरोमीटर से किया जाता है वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है ये। बोलोमीटर ऊष्मीय या विद्युत चुम्बकीय विकिरण संसूचक यंत्र होता है ये। अगला है हमारा कैलिपर्स, वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र है ये। कैलोरीमीटर का प्रयोग क्या करते हैं? पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापने में कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है कार्डियोग्राफ का प्रयोग हृदय गति को रिकॉर्ड करने में किया जाता है। अगला है क्रोनोमीटर, समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी होती है जिसका प्रयोग मुख्यतः नाविकों द्वारा समुद्र में किया जाता है। अगला है कोलोरीमीटर, रंगों की तीव्रता के मापन द्वारा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है कोलोरीमीटर। कैथोमीटर, ऊर्ध्वाधर दूरी या ऊंचाई मापने वाला यंत्र है। कैथोमीटर से हम लोग ऊर्ध्वाधर दूरी मापते हैं या फिर ऊंचाई माप सकते हैं। चलिए देखते हैं और यंत्र कौन कौन से हैं। अगला है क्रेस्कोग्राफ, पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण होता है। पौधों की वृद्धि किससे मापी जाती है? क्रेस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि की मापन हम लोग किया जाता है। डिलेटोमीटर क्या होता है? पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को मापने वाला उपकरण होता है डिलेटोमीटर। डीप सर्किल, इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नति कोण का मान ज्ञात किया जाता है। डीप सर्किल का यूज़ क्या होता है? इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नति कोण यानी डीप एंगल का मान ज्ञात किया जाता है। अगला है डायनमो का यूज़ क्या होता है? डायनमो से हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब डायनमो का यूज़ होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। अगला है डायनमोमीटर से हम लोग बल आघूर्ण या शक्ति को माप सकते हैं। डायनमोमीटर का यूज़ क्या होता है? बल आघूर्ण या शक्ति को मापने में किया जाता है। अगला है इलेक्ट्रोइंसिफलोग्राफ है ईईजी, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं ईईजी। तो मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला ये यंत्र होता है। ईईजी क्या होता है? मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र होता है। अगला है इलेक्ट्रोमीटर, विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर का मापन करने वाला उपकरण होता है इलेक्ट्रोमीटर क्या होता है? विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर का मापन करने वाला उपकरण होता है। चलिए देखते हैं और उपकरण कौन कौन से हैं। अगला दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्कोप, किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण होता है ये। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? इलेक्ट्रोस्कोप होता है किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण होता है ये। इवेपोरीमीटर क्या होता है? वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर का मापन करने वाला उपकरण होता है। मतलब वायुमंडल में जो जल वाष्पीकरण हो रहा है उसकी दर को मापन करने के लिए हम लोग इवेपोरीमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला है इंडोस्कोप का प्रयोग होता है शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र होता है ये इंडोस्कोप। अगला है फैदोमीटर का प्रयोग हम लोग सागर की गहराई को मापने में किया जाता है। मतलब समुद्र की गहराई को मापने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? फैदोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला दिया फ्लक्स मीटर से हम लोग चुंबकीय प्रवाह मापते हैं। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हमें मापना है तो हम लोग फ्लक्स मीटर का यूज़ करेंगे। फ्लक्स मीटर का प्रयोग होता है मैग्नेटिक फ्लक्स को मापने में। अगला दिया है
गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, विद्युत धारा मापी यंत्र होता है ये गैल्वेनोमीटर। अगला है ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर से हम लोग गुरुत्वीय त्वरण मापते हैं, ग्रेविमीटर से हम लोग गुरुत्वीय त्वरण मापते हैं। अगला दिया है जायरोस्कोप। जायरोस्कोप से हम लोग क्या करते हैं, कोणीय वेग को मापते हैं, जायरोस्कोप से हम लोग कोणीय वेग को मापते हैं। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर से हम लोग द्रव जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र होता है। हाइड्रोमीटर क्या होता है, द्रवों जल के तुलनात्मक घनत्व को मापने वाला यंत्र होता है। चलिए देखते हैं अगला। अगला है हमारा हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन से अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है, मतलब जल के अंदर की ध्वनि को अगर रिकॉर्ड करना है हम लोग को तो हम लोग हाइड्रोफोन का यूज़ करते हैं। हाइग्रोस्कोप वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है, मतलब अगर आर्द्रता को मापना है तो उससे हम लोग हाइग्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर का यूज़ क्या होता है, दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर ऊंचाई का मापन करने वाला उपकरण होता है, मतलब हम लोग जो ऊंचाई दी गई है उस पर जल के क्वथनांक को ज्ञात करके ऊंचाई को माप सकते हैं इसके द्वारा, हिप्सोमीटर के द्वारा। काइमोग्राफ। काइमोग्राफ क्या होता है, विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन आदि के परिवर्तन का ग्राफ में रेखांकन करने वाला उपकरण होता है, मतलब ग्राफ बना देता है। काइमोग्राफ क्या करता है, विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन आदि के परिवर्तन का ग्राफ में रेखांकन कर देता है। लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का यूज़ क्या होता है, दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए उसके अपेक्षित घनत्व का मापन करने वाला उपकरण होता है, मतलब अपेक्षित घनत्व को मापता है ये दूध के। लक्समीटर। लक्समीटर का यूज़ होता है प्रकाश की तीव्रता नापने में। लिसीमीटर। लिसीमीटर होता है वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापने वाला यंत्र होता है। मैग्नेटोमीटर किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का मापन करने वाला उपकरण होता है। मैग्नेटोमीटर क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा को मापता है। मैनोमीटर। मैनोमीटर से हम लोग द्रवों या गैसों के दाब का माप करते हैं, दाब को मापते हैं, तो मैनोमीटर का यूज़ होता है द्रवों या गैसों के दाब का मापन करने में। चलिए देखते हैं। अगला दिया फोनोग्राफ। फोनोग्राफ का यूज़ क्या होता है, ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुत्पादन करने वाला उपकरण होता है ये। फोनोग्राफ क्या होता है, ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। फोटोमीटर। फोटोमीटर से हम लोग प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं। पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से क्या करते हैं, किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण। अगर हमें किसी सेल का ईएमएफ पता करना है तो उसके लिए हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं। पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर का यूज़ क्या होता है, द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र होता है। पिक्नोमीटर क्या होता है, द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र होता है ये। पाइरोहीलियोमीटर क्या होता है, सौर विकिरण का मापन करने वाला यंत्र होता है। पाइरोहीलियोमीटर क्या होता है, सौर विकिरण का मापन करता है ये। अगला दिया हुआ है पायरोमीटर। पायरोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। पायरोमीटर से हम लोग बहुत ही उच्च तापमान माप कर सकते हैं। साइक्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता को मापने वाला उपकरण होता है। साइक्रोमीटर क्या होता है, सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला उपकरण होता है। अगला दिया हुआ है रेन गेज। रेन गेज का यूज़ क्या होता है, वर्षण, वर्षा, बर्फ, गोला इत्यादि की मात्रा का मापन करने वाला उपकरण। इसे यूडीमीटर, लिव्यूरोमीटर या ओम्ब्रोमीटर भी कहते हैं। अगला दिया हुआ रेडियोमीटर। रेडियोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का यंत्र, मतलब विकिरण से कितनी ऊर्जा मिल रही है उसको हम लोग मापन रेडियोमीटर द्वारा करते हैं। चलिए देखते हैं और उपकरण कौन कौन से हैं। नेक्स्ट दिया है रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर से अपवर्तनांक का मापन हम लोग करते हैं। रिफ्रैक्टोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, अपवर्तनांक मापते हैं। सैलिनोमीटर। सैलिनोमीटर से किसी विलयन की लवणता या लवणता का मापन करने वाला उपकरण होता है, मतलब कोई विलयन कितना, उसमें कितनी लवण है उसकी मापन करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। सोलेरीमीटर। सोलेरीमीटर का उपयोग करते हैं सौर विकिरण की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। सैक्रीमीटर। सैक्रीमीटर का यूज़ क्या होता है, किसी सकरायुक्त विलयन की सांद्रता का मापन करने वाला उपकरण होता है, मतलब सैक्रीमीटर से क्या करते हैं, किसी सकरायुक्त विलयन की सांद्रता हम लोग माप कर लेते हैं।
अगला दिया हुआ है सेक्सटेंट। दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाला ये उपकरण होता है। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किया जाता है। मतलब सेक्सटेंट क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करता है। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का भी पता लगाने में किया जाता है। अगला दिया स्फेग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप का मापन करने वाला यंत्र होता है ये। स्टेथोस्कोप। इसका उपयोग हम लोग करते हैं हृदय गति को सुनने के लिए। डॉक्टरों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है स्टेथोस्कोप का। स्पीडोमीटर। किसी वाहन की गति को प्रदर्शित करने वाला, मतलब वाहन की स्पीड कितनी हो रही है तो उसका हम लोग पता जो लगाते हैं स्पीडोमीटर द्वारा लगाते हैं। अगला है टैकोमीटर। टैकोमीटर का यूज़ क्या होता है? वस्तुओं जैसे इंजन या शाफ्ट आदि की घूर्णन गति का मापन करने वाला उपकरण होता है। इसका प्रयोग व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल, विमान आदि में किया जाता है। टैकोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? वस्तुओं की इंजन जैसा होता है शाफ्ट, वो किस स्पीड आरपीएम में घूम रहा है तो उसकी गति को पता लगाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसका जो प्रयोग व्यापक रूप से होता है वह ऑटोमोबाइल, विमान आदि में किया जाता है। विस्कोमीटर। विस्कोमीटर से क्या पता लगाते हैं हम लोग? किसी तरल की श्यानता का मापन करता है ये। विस्कोमीटर क्या होता है? किसी तरल पदार्थ की श्यानता को बताता है ये। विंड वेन। विंड वेन एक यंत्र है, वैज्ञानिक उपकरण। इसको उपयोग क्या करते हैं? पवन की दिशा को मापने में किया जाता है। विंड वेन का प्रयोग पवन की दिशा मापने में किया जाता है। चलिए देखते हैं अगले। नेक्स्ट है हमारा पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ का यूज़ करते हैं झूठ का पता लगाने वाला यंत्र होता है। इससे कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है उसका हम लोग पता लगा लेते हैं। पॉलीग्राफ यही होता है। पायरोमीटर। पायरोमीटर से उच्च ताप मापने वाला यंत्र है। इससे हम लोग उच्च ताप मापते हैं। गायरोस्कोप। गायरोस्कोप का यूज़ क्या करते हैं? घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाला यंत्र होता है। गायरोस्कोप क्या होता है? घूमती हुई जो वस्तुएं होती हैं उनकी गति को मापता है ये। अगला है काइमोग्राफ। वस्तुओं की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र, जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन आदि। मतलब काइमोग्राफ क्या करता है? शरीर की क्रिया जो होती है उनको ग्राफ द्वारा निरूपित कर देता है। क्रिया जैसे रक्तचाप हो गया, हृदय की धड़कन आदि हो गया, तो उनको क्या करता है ये एक ग्राफ द्वारा दिखा, जैसे हार्ट बीट है इस तरह दिखा दिया, या फिर तुम्हारा रक्तचाप है इस तरह करके कुछ भी, मतलब उनको दिखा देता है ये क्रियाओं को। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले जो भी मेरे वीडियो होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और मेरे वीडियो को लगातार देखें, इससे आपका काफ़ी